नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साहब एकदम जबरदस्त होंगे। तो साहब अभी डोनाल्ड टक जो है अमेरिका के इन ओ सॉरी सॉरी सर डोनाल्ड ट्रम्प, माय बैड, आई एम सो सॉरी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प उन्होंने बोला है कि भाई साहब इंडिया के ऊपर तो मैं 25% टैरिफ और लगाऊंगा। 25% तो जैसा आपको पता है आई एम सॉरी, 25% तो जैसा कि आपको पता उन्होंने लगाई दिए थे। अब वो बोल रहे हैं 25% और लगाऊंगा, है ना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 6 तारीख को, अभी कल को ही इन्होंने अनाउंस किया है ये। और उस डेट से 21 दिन के बाद ये 25% टैरिफ आपके ऊपर एडिशनल और लग जाएंगे। जी हाँ साहब। तो अभी 25% लग गए 27 अगस्त को, 6 अगस्त के 21 दिन बाद, मतलब 27 अगस्त को, तब से इंडिया के ऊपर जो टोटल टैरिफ अमेरिका के द्वारा लगाएंगे दैट वुड बी 50%, है ना। तो अभी 25 है, 27 से 50% हो जाएंगे। ठीक है साहब, चलिए। अब इस पे मोदी जी भी बड़ी चुप्पी साध के बैठे थे। लोगों को, अपोजिशन हो चाहे पब्लिक हो, सबको सुनना था, क्योंकि साहब मोदी जी जब बोलते हैं या फिर बड़े बड़े जो मंत्री लोग हैं, ईएम साहब जो हमारे जयशंकर साहब, ये जब बोलते हैं या फिर डोवाल साहब बोलते हैं, अमित शाह जी बोलते हैं, तब जो है लोगों को लगता है कि हाँ यार अब हमको मजा आ रहा है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जैसे हमारे रणधीर जायसवाल साहब है, वो भी बोलते हैं, तब भी अच्छा है। बट इन जो कैडर है, ये 4-5 नेताओं का जो कैडर है, ये जब बात करनी शुरू करते हैं तब लोगों को यकीन होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है। और मोदी जी बोल देते हैं तो पूरे दुनिया को अपनी बातों से आत्ममुग्ध कर देते हैं। उनकी तो ये एक जो उनकी शक्ति है तो हम सब जानते ही है। तो साहब हुआ क्या है, मोदी जी ने बोला है कि चलिए बाद में मैं आपको बताऊंगा, स्लाइड्स मैंने बनाई उसी में मोदी जी का भी है, क्या बोला है। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब देखो, मोदी जी से पंगा मत लो। पहले ही बताया, छापा पार्टी, झाड़ू पार्टी, सबकी इन्होंने छुट्टी की है, सबकी इन्होंने अच्छे से बजाई है। तो मत लो, नहीं तो आपको ऐसा ना हो ये अमेरिका से निकलवा के आपको उत्तर प्रदेश भेज दिया जाए और वहां पे आपका योगी जी नामकरण कर दे। अभी तो डोनाल्ड ट्रम्प कहलाते हो, बाद में धनराज ट्रम्प कहलाना पड़ जाएगा, तो अच्छा नहीं होगा, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। व्हाई इज योगी चेंजिंग माय नेम। तो लेट्स नॉट गो टिल दिस एक्सटेंट मिस्टर ट्रम्प। चलिए एनीवेज, शुरू करते हैं। आइए देखिए, ये देखिए साहब, आज किधर गया, हाँ साहब देखिए, यूएसए टू इम्पोज रिवाइज्ड टैरिफ्स। अब रिवाइज या एडिशनल टैरिफ आपके भारत देश के ऊपर ये लगाएंगे। इसके अलावा यूएस इंडिया ट्रेड वॉर एक्सप्लेन, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका था। थोड़ा सा अपन एक बैकग्राउंड फटाफट ले लेंगे, जिससे कि जिनको नहीं पता या ज़्यादा आइडिया नहीं है को भी समझ आ जाए। सारा कुछ लेटेस्ट अपडेट्स है अगस्त 2025 का, ये आज और कल की न्यूज़ है सारी, इंडिया टाइम। और इसके अलावा अगर आप देखें तो लास्ट में आपको मैं सारे सोर्सेज भी बता दूंगा। साहब ये देखिए, अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने डबल टैरिफ इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर लगाने का बोला था, जिससे कि 50% तक ये पहुंच जाएंगे 27 अगस्त से। 1 अगस्त को इन्होंने 25% टैरिफ आपके ऊपर लगाए थे। जी हाँ, दिस सडन एस्केलेशन हैज ट्रिगर्ड शार्प रिएक्शंस, काफी तीव्र किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, काफी ज्यादा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो रही है, और डिप्लोमेटिक टेंशंस पैदा हो रहे हैं बिटवीन द टू नेशंस। एक्चुअली अमेरिका से बिजनेस करना ऐसा अब पॉसिबल नहीं होगा, बट जितना हो सके अब जो काफ़ी ऐसे आइटम्स है ना कि हाँ ये तो भेजने ही है, या फिर उनकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ तक ही रखना सही है। बाकी मुझे तो लगता है कि दूसरे जो देश है, छोटी छोटी जो मछलियाँ, उनसे भी ट्रेड करना चाहिए। अभी फिलीपींस के जो आए वो आपको ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर उन्होंने सीधा ही डबल कर दिया। बोले यार हमको तो जितना था उतना के उतना और दे दो तुम, हमको तो बड़ा मजा आ रहा है ब्रह्मोस चला चला के। तो ठीक है, अच्छी बात है, तो ऐसे देशों को भी हम टारगेट करेंगे। भाई साहब बात क्या है कि एक आप नलकी के नीचे मटका रखते हो, जल्दी भर जाएगा माना, मगर बूंद बूंद से जब घड़ा भरेगा भरेगा तो वो भी थोड़ा टाइम आपको लगेगा। जहाँ पे आपने सोचा यहाँ कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी मेरे को 6 महीने में पहुंचना है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी भारत 6 महीने की जगह 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने में पहुंचेगा। मगर भारत का जो एक विल है, भारत का जो एक है कि यार हमने सोच लिया है, जो सोच लिया वो तो करके ही रहना है, सीधी सी बात है। हम पीछे हटते नहीं है ट्रम्प साहब। तो इसलिए अगर आपको लगता है हम आपकी हाथाजोड़ी करेंगे, यू आर मिस्टेकन। ऐसा कुछ नहीं होगा, भारत ऐसा करता नहीं है। आप पाकिस्तान और भारत में थोड़ा, बांग्लादेश, इनमें डिफरेंस बनाना सीखिए। बिकॉज आप लोगों की आदत है हमेशा दोनों को ही साथ में देखने की, बट साथ नहीं है बॉस। हम वी आर एलिट्स, यू नो, दे आर भिखारीज। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करो, दे आर भिखारीज, वी आर एलिट्स। तो ऐसे देशों की कैटेगरी में हमको गिनना बंद कर दीजिए ट्रम्प साहब। अब देखिए साहब, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या था, क्यों इन्होंने और लगाए।
तो साहब देखिए ये तो रीजन है जो इसमें है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड एन एडिशनल 25% टैरिफ ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग 25%, मेकिंग इट 50% इन टोटल। ये तो बात है। हुआ क्या ना, इनको लगा कि यार मैं ऐसा करूंगा ना, मोदी झुक जाएगा, भारत झुक जाएगा, क्योंकि ये चीज़ों को पर्सनली लेके चलते हैं। ये जियो पॉलिटिक्स को भी कैसा बड़ा पर्सनली ले लेते हैं, है ना। जो दो देशों के बीच की चीज़ है उसको खुद के ऊपर लेके ही काम करते हैं, ये थोड़े इस टाइप के है। अब ये कहना गलत नहीं है कि ये कहना थोड़ा गलत होगा कि ये पागल आदमी है, ये है वो। अपने देश के लिए कर रहा है, ठीक है, इसको जो वो सही लग रहा है, ये कैपिटलिस्ट थ्योरी से चल रहा है, इसको वो चीज़ें सही लग रही है, ठीक है। देखते हैं कब तक आगे जाते हो आप ऐसी थ्योरी से, और दूसरों से अपने रिश्ते खराब करके ज़्यादा टाइम तक आगे नहीं जा सकते ट्रम्प साहब। मगर उनको कौन समझाए, उनकी थ्योरी कैपिटलिज्म है, वो उसमें खुश है, तो उनको खुश रहने देते। दूसरा, इंडिया ने और इनको भी परेशान कर दिया था। 2 से 3 दिन में हमारे मिनिस्टर्स रशिया जा रहे हैं, और इसके अलावा रशिया में हमारे टॉक्स चल रहे हैं, उसके अलावा हम फ़ोन पे बातें चल रही है रशियन मिनिस्टर्स के साथ। फिर पुतिन जो है वो मोदी जी के फेवर में बोल गए, मोदी जी रशिया के बारे में कुछ अच्छा बोल गए, जयशंकर साहब ने कुछ बोल दिया, और आपने अमेरिका ने सोचा कि बस मैं तो गुंडा हूँ सबसे बड़ा। होता है साहब, गली के कुत्ते होते हैं ना, जैसे आप देखिए तो गली का कुत्ता जैसे आप देखेंगे अपनी जवानी में बड़ा हुष्ट हष्ट पुष्ट होता है, और दूसरे जो छोटे पिल्ले होते हैं उन पर भौंकता रहता है ना। अब क्या, फिर वो बुढ़ा हो जाता है, वो बुढ़ा होता है तब तक ये पिल्ले बड़े हो जाते हैं, ये बड़े होने के बाद उसको उसी के ऊपर भौंकते हैं, हाँ बेटा गुर्रा रहे तो तुम हमारे ऊपर। अमेरिका के साथ वही हो गया है आज की डेट में, है ना, कि जिनको वो छोटा समझता था वो बहुत बड़े हो गए अपने आप में। और अब उसका कंट्रोल भी नहीं चल पा रहा, क्योंकि इतना ज्यादा उसने पैसा वॉर्स में और क्या बोलेंगे ये ब्लड मनी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था खुद की इकोनॉमी ऊपर ले जाने में, कि उसने इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया कभी। उनको लगा कि यार जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कोई आ ही नहीं पाएगा। अब चाइना तो बैठा है पीछे ही, इधर इधर मैं इधर ही हूँ। तो उसको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन इस चीज से मच रही है। इसके अलावा आप देखिए द हाइक इज शेड्यूल टू टेक इफेक्ट इन 21 डेज, 21 दिन, जैसा मैंने आपको बताया। 27 तारीख से आफ्टर द अनाउंसमेंट, तो मतलब 27 तारीख से ये 25% भी आपके ऊपर लग जाएंगे। इसके अलावा दिस मूव इज पार्ट ऑफ ट्रम्प्स एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी ड्यूरिंग हिज सेकंड टर्म। जी हाँ, ये काफी ज्यादा इनकी एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी है इनकी दूसरे टर्म में। देखते हैं क्या होता है। बट बात यार बड़ी सिंपल सी है, ट्रम्प बाबू, हम तो रशिया से ट्रेड करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। आप चाहे जितने सैंक्शन लगाओ, जो करो, हमको हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हमको देखना है। हाँ, जो काफी बिजनेसमैन है जो इनकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम करते हैं, वो काफी ज्यादा उनको नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, मगर हमारी सरकार बैठी नहीं है, वहां पे भी काम चल रहा है, बड़े लेवल पे भी हर तरह के काम सरकार कर रही है। इसके अलावा अगर आपसे आप देखें इंडिया का रिस्पॉन्स, अब हम करते हैं बात मजेदार वाली। इंडिया ने जो हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स वगैरह दी उसमें बोला काफी अनफेयर है, काफी अनजस्टिफाइड है जो आप कर रहे हैं। इसके अलावा मोदी जी ने फर्मली एक बात कही है कि यार मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे फार्मर्स, डेयरी, फिशरमैन, सबका इंटरेस्ट हम प्रोटेक्ट करेंगे। और एक बात और बोली कि हमारा देश भारत, जी हाँ, हमारा देश भारत इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार है। अगर प्रधानमंत्री किसी देश का ये बात बोल रहा है तो मतलब तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी, और हमको तो अब पता चल रहा है। हो सकता है इनको तो आज से साल भर पहले, या फिर हो सकता है जब ये ट्रम्प आए उसके बाद से ही कितना 7-8 महीने हुए इन्हें, 8 महीने हुए अभी गद्दी पे संभाले हुए अपनी। और कह सकते हैं हम कि 4-5 महीने पहले से ही शायद इनको पता हो सरकार को कि यार ये चीज़ें ऐसी करेंगे। उस हिसाब से हमने तो तैयारी पहले ही चालू कर ली थी। इस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, मगर उसकी तैयारी हम कितने सालों से कर रहे थे। काफ़ी अलग अलग तरह के ऑपरेशन ड्रिल्स हमारी जो आर्मी है, मिलिट्री, वो करती रहती है। और जब टाइम आया तो उसी में से इतना सारा आपने कैटलॉग बना लिया साहब। अब आपने बोला ये ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे, ये परफेक्ट लग रहा है, ऐसा करेंगे। बस आपको नाम देना था, आपने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, रेस्ट एवरीथिंग वाज रेडी। 3 प्लान्स थे जहां तक सुनने में आता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो क्या, उसके अलावा 2 बैकअप प्लान्स और थे कि अगर ये फेल हो जाता तो इसको किस तरह से अंजाम देना था दूसरे प्लान को। तो अब मुझे नहीं पता इतना, बट जहाँ जितना मैंने सुना है ये है। अब ये देखिए साहब, इकोनॉमिक इम्पैक्ट की हम बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रीज सच एज ऑटो कंपोनेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कुड फेस एक्सपोर्ट स्लो डाउन। जी हाँ, केमिकल्स हो गए आपके, टेक्सटाइल्स हो गए आपके, ज्वेलरीज जो होती है वो हो गई, मेटल्स हो गए आपके, इसके अलावा आपके जो मेटलर्जी से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज है उन पे इसका बहुत ही ज़्यादा असर देखने को पड़ेगा। इनफैक्ट जो आपके लकड़ी वाले काम
करने वाली भी जो इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा, केमिकल्स पे पड़ेगा, तो उसका एक स्लो डाउन देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं, बिकॉज कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट होगा तो वो अपने जो होता है ना अपनी सेटिंग जगह जगह करके रखा, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, रूस में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी है, न्यूजीलैंड, तो इस तरह से डाइवर्सिफाइड होता है सबका काम, ऐसा ही वो हल्का फुल्का नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अमेरिका को भेज रहा हूँ, है ना। इसके अलावा इंडिया की जो करेंसी थी वो इस अनाउंसमेंट के बाद भी, ट्रम्प साहब के अनाउंसमेंट हुए उसके बाद भी अप्रिशिएट हुई है, नीचे नहीं गई। मैं बात कर रहा हूँ शेयर मार्केट की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ डॉलर इज टू रुपी का जो रेशियो है उसकी, उसमें हमारी करेंसी जो है वो डॉलर के मुकाबले फिर भी स्ट्रांग हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है साहब कि जो इन्वेस्टर्स है उनको इंडियन इकोनॉमी पे पूरा भरोसा है। ट्रम्प साहब की जो ये बातें हैं, खोखली बातें, इनसे भी ज़्यादा भरोसा उनको इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर है। अब साहब ये जो मैंने आपको बताया पहले वाला पॉइंट कि इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिलेगा, और मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ, 50% टैरिफ जब लग जाएंगे तो इसका असर क्या होगा। तो अभी 25% लगे, अभी का हम देख लेते हैं बात। जैसे मान लीजिए कोई आइटम इंडिया से अमेरिका जाता था, वहां पे 100 रुपए में बिकता था, बांग्लादेश से जाता, बांग्लादेश पे ज्यादा टैरिफ था, बांग्लादेश से वहां पे गया तो बांग्लादेश का प्रोडक्ट 150 में बिकता था, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और अब तो लोग क्या करेंगे, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास आपके हमारी तरह जो होगा वो जाएगा सिंपल एकदम लेगा अपना, क्या बोलेंगे, 100 रुपये वाला आइटम उठा लेगा, वो क्यों, फिर वो जिसपे ज्यादा टैरिफ है वो नहीं उठाएगा, है ना। बट अभी सिचुएशन उल्टी हो गई, बांग्लादेश पे मेरे हिसाब से 20% टैरिफ है, इंडिया पे 5% एक्स्ट्रा है ना। तो जो माल बांग्लादेश का 120 रुपये मिलेगा आपको, वो वही सेम माल इंडिया का आपको 125 रुपये मिलेगा, तो कंज्यूमर सोचेगा ना कि हाँ यार $5 ज्यादा लगेंगे, और $5 एक्चुअली ज्यादा होते हैं वहाँ पे, मतलब जब आप एक्सचेंज करते हो, अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि 5 रुपए की बात हो रही है, 5 रुपए नहीं $5, तो अमाउंट है, अच्छा है वहाँ पे भी। एक मिडिल क्लास सोचेगा उस चीज के लिए कि पाई पाई से पैसा बचता है तो बचाते हैं वहाँ भी। वो बोलेगा यार $5 का, चलो यार बांग्लादेश वाला आइटम ले लेते हैं ना। बट ये एकदम टर्न अराउंड कब होगा, 27 तारीख को, क्योंकि आपके ऊपर 25% और लग रहा है। तो जो आपका 100 रुपए का आइटम आपने वहां भेजा वो बिकने वाला है $150 में, और जो आपका बांग्लादेश से $100 का आइटम उधर रिसीव हुआ है वो बिकने वाला है आपका $120 में। तो बीच में एक बड़ा $30 का आई एम सॉरी, तो बीच में जो एक काफी बड़ा $30 का एक गैप आ जाएगा, उस गैप का क्या करेंगे। तो उस गैप को फिल करने के लिए हमारी सरकार काफी दूसरी कोशिशों में लगी हुई है कि यार किसी तरह से इंडस्ट्रीज को हम सेव कर ले, और कर लेंगे यार, छोटे मोटे तूफान है ट्रम्प साहब हमारे लिए, सब बड़े देखे हमारे देश ने काफी, आप जब पैदा हुए थे ना उससे पहले से देखता आ रहा है ये देश बड़े बड़े तूफान, तो इसीलिए ये छोटे मोटे चीजों से कुछ होगा नहीं यार, हमारे पास रूस है, अभी चाइना भी आएगा कुछ टाइम में, तो टेंशन की बात ही नहीं हमको, है ना। और हमारी जो गुडविल है वो आज की डेट में आपकी गुडविल से तो काफी ऊपर है, आपके और आपके देश की भी, जी हाँ। भारत की जो गुडविल है और भारत के प्रधानमंत्री के जो गुडविल है ना, सुनते दोनों को है लोग, लेकिन आपके देश अमेरिका के जो ये है राष्ट्रपति, इनकी बात सुन के लोग हंसते ज्यादा है, हमारा जब प्रधानमंत्री बोलता है तो लोग सुनते हैं और बातों को सीरियसली लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर जाता है अपने आप में। और इसके अलावा देखिए आप तो साहब ट्रेड इम्बैलेंस में इंक्रीज, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड में इम्बैलेंस अब देखने को मिलेगा भारत के समान और अमेरिका के समान है, जिससे कि एमएसएमई जो है हमारी उन पे इफेक्ट आएगा और एक्सपोर्टर्स पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। मगर वो सब संभाल ली जाएगी चीज़ें, जैसा मैंने आपको बताया कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं रखता, काफ़ी देशों में फैला पड़ा होता है मामला। इसके अलावा अगर आप देखिए जियो पॉलिटिकल फॉल आउट की अपन बात कर लेते हैं, रिलेशन जो भारत और अमेरिका के बीच में थे, जो पिछले 25-30 साल में डेवलप हुए, वो आज की डेट में अपना सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो है उसको फेस कर रहे हैं, है ना। इंडिया को दो ही चीजें हो सकती है साहब, या तो इंडिया पुल आउट कर ले पूरा, या फिर उनकी बात मान के अंदर चला जाए, दोनों में लॉस है। अगर आप पुल आउट कर लेंगे तो अभी आपका लॉस है, अगर उनकी बात मान लेंगे तो भी लॉस है। इंडिया बोल रहा भैया बीच का पॉइंट निकाल, ना तेरा ना मेरा वाली जगह, वो बोल रहा नहीं तुम हमारे आओ, इंडिया बोल रहा नहीं ऐसा तो नहीं होगा, अब तो ज्यादा बोलोगे तो फिर हम पुल आउट कर लेंगे। तो सिचुएशन तो पुल आउट वाली अभी बन रही है, बट इंडिया इतना बड़ा कोई बेवकूफ देश है नहीं, चाणक्य का देश है। तो हम जो भी डिसीजन लेंगे ना वो काफी सोच समझ के और काफी अच्छा डिसीजन लेंगे, जो एक आने वाले टाइम में बेंचमार्क होगा बाकी दुनिया के लिए भी, जिस हिसाब से 14 के बाद से जो डिसीजन लिए जा रहे हैं भारत के, काफी देशों ने और इम्प्लीमेंट किया और उनको भी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसकी वजह से। तो साहब
इंडिया ने भी बोला भैया हम तो नहीं करेंगे टैरिफ लोअर, एग्रीकल्चर, डेयरी और जो तुम्हारी डिमांड है ना, मैं जाओ भाड़ में जाओ, निकलो इधर से। इसलिए वो ज्यादा पिनक गए कि यार हाउ डेयर मोदी टॉक टू मी लाइक दैट, हाउ डेयर द मिनिस्टर्स टॉक टू माय मिनिस्टर्स लाइक दैट। वो चिड़िया बेचारा वो पिनका बैठा अभी आप पे। तो खैर कोई बात नहीं, वो है ना, चार चार साल की चांदनी है उसकी, फिर खत्म है उसका भी, क्या पता मिड टर्म में खत्म हो जाए उसकी चांदनी तो कोई और आ जाए। दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, मार्को रूबियो है, फिर आपका अपना वो है ना विवेक रामास्वामी, एंड फिर ये जेडी वैंस है। तो है काफ़ी और नेता है जो इंडिया के प्रति थोड़ा उनका इस तरह का रुझान नहीं है जिस तरह का ट्रम्प का है। बट जब आप बनते हैं तो आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ती है, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, हु कम्स नेक्स्ट, दैट वुड क्रिएट a good path for us. इसके अलावा देखें तो the tariff war could impact upcoming diplomatic engagements and India's trade negotiations। जो ये tariff war है ना, इसकी वजह से कि आने वाली जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स है, क्वाड की समिट होगी, या आप कहीं इनवाइट किया जाए इंडिया को, जैसे अभी हुआ काराका कासनिस, क्या नाम है जगह का, कनाडा में जो है, थोड़ा मैं भूल जाता हूँ नाम उसका। तो वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया था, जब इनकी G20 की बैठक हुई थी, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे। तो G7 की थी, G20 की थी, मैं भूल गया हूँ, G7 की थी मेरे हिसाब से, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी थे। तो उसी तरह से जो दूसरी बैठकें होती है वेस्टर्न देशों की स्पेसिफिक, वहाँ से हो सकता है मोदी जी को बुलावा ना आए, बट बुलावा तो आएगा, क्योंकि भारत के बिना अगर आप इंडो पैसिफिक में या एशिया में कुछ करना चाहते हो तो फिर बचता है चाइना। चाइना के साथ कोई कंफर्टेबल है नहीं, मोदी जी के साथ एटलीस्ट पीपल आर कंफर्टेबल, दे फील कंफर्टेबल कि हाँ इंडिया हमको समझता है। ओ भाई समझते नहीं, हम भी अपॉर्चुनिस्ट, ऐसी बात नहीं है, बट हम चाइना नहीं, हम उतना समझते हैं जितना हमको समझ आता है ना, बट हम चाइना जैसे भी नहीं है कि फालतू में तुमको मतलब वो परेशान करे, वैसा हम कुछ नहीं करते। बाकी समझने वाली बात है तो भाई वो सब भूल जाओ, सब नेशनल इंटरेस्ट की बात है। जिस जब तक तुम हमको समझ रहे हो तब तक हम भी तुमको समझेंगे, उसके अलावा टाटा बाय बाय है जी, सीधी बात है। तो आप देखिए फिर इंडिया के जो ट्रेड नेगोशिएशन है दूसरे पार्टनर्स के साथ, वो भी थोड़े बहुत इम्पैक्ट हो सकते हैं, या फिर ये कहे कि बढ़ भी सकते हैं, है ना। जैसे रूस है, रूस से हम बढ़ा ले अपना काम, चाइना है, चाइना से हम बढ़ा ले अपना काम, जो कि वो चाहता भी है काफी टाइम से। अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस, ये बात कही अमिताभ कांत साहब ने, है ना जी। ये इन्होंने अमिताभ कांत जो है, ये हमारे भारत से शेरपा थे G20 में, और इन्होंने बोला है कि ये तो साहब वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है, अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ही आप इतना ताकतवर बना लो कि अरे कह रहे नत्थु चले जो देश है अमेरिका जैसे, इनकी आपको जरूरत ही ना पड़े। और सीधी सी बात है, वी आर अ कंज्यूमिंग इकोनॉमी बॉस, हम कंज्यूम करते हैं। अगर हम 100 किलो चीज बनाते हैं तो हम 4,000 किलो कोई चीज बनाते हैं तो 4,000 किलो तो हम कंज्यूम करते हैं, हमको बाहर से लाना पड़ता है सामान। ऐसी भी सिचुएशन आती है कई बार, तो हम अपनी ही जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर लेंगे। हाँ, काफी चीजों में हमें हमने इतनी ज्यादा इंक्रीज किया कि हमको जरूरत है 1,000 किलो की, मगर हम बना 10,000 किलो रहे हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं 6,000 किलो करीब बाहर बेच देते हैं, 1,000 किलो हमारी जनता में बांटते हैं, 4,000 किलो का हम स्टॉक रख लेते हैं। आज की डेट में भारत वो बन चुका है साहब, इंदिरा गांधी वाला भारत नहीं, जब हम बाहर से खाने पीने के लिए आटा रोटी चावल लेते थे रूस से, अब वो बात नहीं है साहब, है ना। इसके बाद में इन्होंने बताया कि ही सजेस्टेड दिस प्रेशर कुड एक्सेलरेट इंडिया सेल्फ रिलायंस एंड इनोवेशन इन एक्सपोर्ट। जी हाँ, ये भी होगा कि हमारा जो सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता है वो बढ़ेगी, और इनोवेशन ऐसे लेवल पे होगी एक्सपोर्ट्स में कि दुनिया देखेगी कि यार भारत चमक रहा है, भारत इज शाइनिंग, इंडिया इज शाइनिंग एंड इंडिया विल डेफिनेटली शाइन। ये छोटे मोटे डगरे है, ये आती रहती है रास्ते में, इनको तो देख लिया जाता है, सीधी सी बात है। स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन कुड लीड टू लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स फॉर इंडिया। जो मैं भी ये बात मानता हूँ कि हमको अमेरिका को बिल्कुल छोड़ो यार, उससे दिमाग ही नहीं लगाना, आप दूसरे देशों में फैलो ना, दो देश को आप भूल जाओ। एक तो देश है ही नहीं, एक तो चाइना की कॉलोनी है, स्टेट है पाकिस्तान, ठीक है, ऑटोनोमस रीजन है वो चाइना का। और दूसरा हो गया आपका आई एम सॉरी, दूसरा हो गया ये द अनग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। से रिश्ते नाते तोड़ो यार, खत्म करो। किया क्या इन्होंने, कभी तो कुछ नहीं किया आपके लिए। ये आया अमेरिका क्यों आया आपके पास, ये इसलिए आया कि साहब इनको फायदा दिखा आपकी इकोनॉमी में, है ना, क्या रही है वो हो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम भी कमाएंगे। क्यों कमाना है तुमको, जाओ पाकिस्तान में डालो बिटकॉइन, लेना वहां पे करो तुम, और करो ना वहां पे इंडस्ट्रीज खोलो, तुम्हारी तो कंपनियां भाग भाग के जा रही है वहां से, माइक्रोसॉफ्ट गया अभी भाग के ना, बोलो माइक्रोसॉफ्ट को वापिस जाओ पाकिस्तान में, इफ दैट इज। हाँ, तो साहब अब समरी देख लेते हैं। यूएस टैरिफ हाइक ने काफी कॉम्प्लेक्स कर दी है
और एक इकोनॉमिक स्ट्रेन और स्ट्रैटेजिक रिकैलिब्रेशन के बीच में जो है एक स्थिति पैदा कर दी है, जहाँ पे इंडिया को फील हो रहा है इकोनॉमिक स्ट्रेन, फील तो हो रहा है, मैं नहीं छुपा रहा हूँ बात, इकोनॉमिक स्ट्रेन हो रहा है फील हमारे देश को, मगर स्ट्रैटेजिक रिकैलिब्रेशन है उसकी अपॉर्चुनिटी भी मिली है। जब भी कोई बुरी चीज होगी आपकी लाइफ में तो ऐसा नहीं है कि वापस सही नहीं होगा, 3-4 और नए रास्ते आपको दिखने शुरू होंगे। विद टाइम आप देखेंगे कि भारत ने, भारतीय सरकार ने क्या क्या नए डिसीजन लिए। जब भी वो होगा उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपसे बात करूंगा। मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, एक्चुअली मेरा लैपटॉप एकदम से बंद हो गया था, क्रैश, पता नहीं क्यों अचानक से क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से बीच में ही मुझे रुकना पड़ा था। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो साहब इंडिया ने यही बोला, अमिताभ कांत साहब ने, कि देखिए इंडिया को सेल्फ रिलायंस होना बहुत जरूरी है, जो कि हम हो भी रहे बहुत जल्दी, और एक्सपोर्ट्स में इनोवेशन करने की जरूरत है। तो साहब एक्सपोर्ट्स में इनोवेशन का मतलब आपका ये हो गया, काफ़ी नए तरह की चीज़ें हम इसमें प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, और करेंसी जो है लोकल करेंसीज में अगर किसी को ट्रेड करना है उसमें भी हम ट्राई कर सकते हैं, ताकि डी डॉलराइजेशन भी तो चालू होना चाहिए ना, पता चलना चाहिए। एक ही थप्पड़ क्यों मारे? अब वो तुमने एक थप्पड़ खींच के मारने की कोशिश की ना, हमने तुम्हारा हाथ पकड़ के नीचे कर दिया, उसके बाद गुद्दी पकड़ के तुमको इतना थपड़ाएंगे अमेरिका, तुम टेंशन मत लो, तुम भारत को नहीं रोक सकते यार, तुम्हारे सपने अच्छे, वाइल्ड फैंटेसी अच्छी करते हो तुम, मगर इंडिया जो है वो तुमसे आगे है इन चीजों में, हम करके छोड़ चुके ये काम। तुम जहाँ हो वहाँ क्या, मोदी जी हमारे प्रिंसिपल थे, है ना, चाणक्य के देश है साहब, ऐसा थोड़ी है कहीं है। सोचने दीजिए इनको, हम महान, हम महान, तो ठीक है तुम महान, हम इंसान बन के ऐसा काम करेंगे, तुम खुद बोलोगे जी इंडिया, इंडिया महान, इंडिया महान। तो साहब अब आगे देखिए, स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन कुड लीड टू अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर इंडिया। जी हाँ, स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हो गया दूसरे देश। दुनिया एक बहुत बड़ी मंडी है, अमेरिका तो मान लेते हैं, अमेरिका जो है सबसे बड़ी मंडी जो है आज की डेट में अमेरिका है, मान लिया हमने, मगर फिलीपीन से आप ट्रेड कर रहे हैं, क्रोएशिया से कर रहे हैं, ब्रुनाई आप जाके आए, ट्रिनिडाड टबागो है, सूडान है, कितनी सारी जगह है, रशिया है, चाइना, रशिया चाइना तो खैर बड़ी मछली है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, ये भी सारे जगह है, इनसे भी तो हम ट्रेड करेंगे जी। और एक जो अजरबैजान के पास में है अर्मेनिया, वो भी आपका बहुत अच्छा ट्रेड पार्टनर है। तो इन सारे देशों से, इसराइल हो गया फिर एक, इनसे हम ट्रेड कर ही रहे, तो बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। और अमेरिका का जो सोच रहा है नल की बंद कर दी इंडिया की, भैया नल की बंद नहीं की, हमको जहाँ पहुंचना हम तो वहाँ पहुंच ही जाएंगे, है ना, मगर 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 टाइम लग जाएगा बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा बॉस, है ना। तो इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम ऊपर जाएंगे और हमारी जो उड़ान है उसको कोई नहीं रोक सकता। ये ट्रम्प श्रम्प कोई भी आ जाए कुछ नहीं होगा इनका, ये ऐसी है अमेरिका की ये जो फैंटेसीज है, करने दो इनको, हमने इंडिया को रोका, अरे नहीं रोक सकते यार, भारत बहुत आगे निकल रहा है, सलाम ठोकेंगे सब। अब देखिए साहब, यूएस टैरिफ हाइक ने काफी एक इकोनॉमिक स्ट्रेन तो पैदा किया, जी हाँ स्ट्रेन आया, मैं मानता हूँ बहुत जबरदस्त स्ट्रेन पैदा किया है, मगर इंडिया तो रिकैलिब्रेट कर ही रहा है, स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन चालू है बॉस। और आज से थोड़ी, आपको क्या लग रहा है ये जो इसने किया है ट्रम्प ने काम, ये हमारी सरकार को पहले ही पता चल गया था कि भैया ये कुछ उल्टा पुल्टा करेगा ही, क्योंकि सेकेंड टर्म में जब आया ना तब से थोड़ा अबनॉर्मल ही इंडिया को लेके, शुरू से इसका थोड़ा अबनॉर्मल सा था। फिर इसको F-35 का जब इसने पत्ता फेंका, हमने बोला हाँ लेंगे, हम बिल्कुल लेंगे, ठीक है। F-22 रैप्टर बोला हमने लेने को, नहीं लिया, इसने मना कर दिया था, क्यों, तो हमारा एक्सक्लूसिव है, रखना यार, नहीं चाहिए, है ना। अब हम F-35 है वो भी नहीं ले रहे, बट इसने पत्ता फेंका, हमने बोला लेंगे, इसका एकदम लाट टपकी, बोला अरे पैसा आएगा, पैसा आएगा, भारत पैसा देगा, तो तब शांत हो गया था ये। मगर फिर जब हमने इन्हीं के जो कैंप्स है, इन्हीं के जो एयरफोर्स के स्टेशन बेसिस बने, उनको ठुकाई के पाकिस्तान में, नूर खान एयरबेस, वो किसका था, पाकिस्तान का, वो तो ट्रम्प बाबू ने बनवाया, ट्रम्प बाबू ने बनवाया, अमेरिका ने तो बनवाया था वो, उसके नीचे न्यूक्लियर कमांड सेंटर वगैरह, बहुत जबरदस्त साहब एकदम। किराना हिल्स में जो न्यूक्लियर असला था, किसका था, पाकिस्तान का। अरे कहा हैसियत बेचारा पाकिस्तान के, चाय पीने की हैसियत नहीं है उसकी, वो बनाएगा न्यूक्लियर बम साहब, तो न्यूक्लियर बम उसको अमेरिका ने दे रखे थे, यार रख यार, मजे कर तू, एक आध फोड़ ले, 2-3 फोड़ ले, मजे कर तू, है ना, खेलने के लिए दिए थे पाकिस्तान को। अब गले में आ गई कि यार इंडिया को तो सब पता है, ओ भाई कैसे नहीं पता होगा यार, है। हाँ, तो आप देखिए, वाइल द शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इज डिसरप्टिव, काफी नुकसान होगा, और बट ऐसा नहीं कि हमारी जो नुकसान है उसको झेलने की कैपेसिटी नहीं है। बिजनेसमैन यही करते हैं साहब, नुकसान झेलने की कैपेसिटी होती है तो झेलते हैं, है ना, ये होता है, हर बिजनेस में होता ही है। और
जो देश है उनमें भी यही साइंस, यही फिजिक्स, यही कॉमर्स, यही सब लगता है, यही चीज़ें इसमें भी लगती है कि आप कितना नुकसान झेल सकते हो, वहां तक आप आगे बढ़ते हो। उसके बाद में फिर झुकने की अगर बात आती है तो बाद की बात है। बट अभी इंडिया के पास बहुत ऑप्शन है, अभी झुकने की बात है ही नहीं कोई, है ना। एक्सपर्ट बिलीव इट could force India to strengthen internal capability। सब ये बोल रहे साहब कि जो इंडिया अपनी चुपचाप बैठा है ना, इंडिया ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा, उसका मतलब यही है तुम करो, तुम चाइना, तुमको जो करना है पाकिस्तान करते रहो यार, है ना। इंडिया तो अंदर ही अंदर अपना काम कर रहा है। इंडिया इज लाइक यार हम कछुए हैं, हम धीरे 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 चलेंगे एकदम, और तुम जो खुद को खरगोश समझ रहे हो तुमसे कब आगे निकलेंगे तुमको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, इंडिया ने ले लिया कछुए वाली चाल, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किसी को गलत बोले हम आगे बढ़ते जाते हैं। बट हाँ, सिर पे चढ़ोगे तो सिर से गिरा देंगे, हमारे गर्दन पर हाथ डालोगे तो हाथ काट देंगे, वो देश बन गया भारत। इंदिरा गांधी वाला नहीं है यार, है ना। चलिए, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा तो ज्यादा नहीं बोलता मैं। द कमिंग वीक्स विल बी क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द टोन ऑफ फ्यूचर इंडिया यूएस टाइज। आने वाला जो दिन होंगे कुछ, उसमें और भी क्लैरिटी हमें मिलेंगी, और भी चीजें हमें पता चलेंगी कि किस तरह से चीजें अनफोल्ड होके सामने आती है। जी हाँ, अरे बड़ा मजा आएगा, आप देखिए। अभी तो सोर्सेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, अल जजीरा, सबसे बकवास अल जजीरा लेना पड़ा क्योंकि काफी कॉमन न्यूज थी, तो मैंने बोला चलो ले लेते हैं। एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, अनदर बकवास पेपर बीबीसी, इससे भी लिया। जी हाँ, धन्यवाद एंड थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, प्रियजनों के साथ, मित्रगणों के साथ, सभी के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, देख के बढ़ा जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते यार। सब्सक्राइबर है वो तो देखते हैं, वो ठीक है। अनसब्सक्राइबर्स मेरे यार ज्यादा आते हैं, मतलब 82% अराउंड लोग आप देखते हो, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, बड़ा बुरा लगता है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, हमारा भी थोड़ा फायदा करा दो, ऐसे कैसे। तो पुट योर थॉट्स इन कमेंट्स, आपको जैसा भी लगे, आपको लगे कि अमेरिका सही है, आपको लगे इंडिया सही है, इंडिया को क्या करना चाहिए, आप कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज कमेंट्स में लिखिए। काफी लोग कमेंट्स डालते हैं, आप भी डालिए कमेंट। और एक छोटू सा ना बेल आइकन दिख रहा होगा छोटा से, उसको क्लिक करना मत भूलना यार, बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में बहुत ही अच्छे अच्छे अपडेट्स इसके ऊपर आएंगे, और आपके साथ जुड़े रहेंगे हम, सारी चर्चाएं आपके साथ करते रहेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और धन्यवाद।